ब्रेकिंग न्यूज आपको डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी है। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में नायब सूबेदार यासिर शकीर और सिपाही ताहिर नवीन शहीद हो गए हैं। लेकिन आज फिर जो डेरा इस्माइल खान टांक रोड के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। बेड़ा गर्क कितना बड़ा मैसिव पाकिस्तान का लॉस है। कहां हमने इंडिया के साथ अंगेज होना था ट्रेड में, इंडिया का यानी उस वक्त कहां था 98-99 में, और हम उनके साथ बराबरी पे खड़े थे न्यूक्लियर के बाद। वो दिन और आज के दिन पाकिस्तान को फिर वो इज्जत नहीं मिल सकी। और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंटलाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियां हमने पहले दी, 150 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया, और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हों, वो बेशक हाफिज गुल बहादुर हो या फिर जमातुल एहरार हो या इस तरह के जो ग्रोह हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं, और जब हमारे गीदड़ नुमा जर्नैलों की और कर्नैलों की मौत आती है तो वो अफगानिस्तान की तरफ भागते हैं। पर ये दगड़दले जमीर फरोश जैसे जो जर्नैल, कर्नैल, कमर जवेद बाजवा और आसिफ मुनीर और पापा जॉन्स और इस तरह के जितने भी दगड़दले जमीर फरोश जर्नैल कर्नैल है, तुम लोगों से नफरत भी अब हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत नफरत करते हैं तुमसे खुदा की। अफगानी जो है वो जितने बड़े रिलीजनिस्ट है उतने ही बड़े वो नेशनलिस्ट है। वो अपनी टेरिटरी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, वो अटक को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। यार ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज है, ये तो यहाँ पे आके काबिज हो जाती है, इसको ठोकना है। तो दोस्तों, कुछ साल पहले जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हाथ मिलाया कुछ पश्तून मिलिटेंट तंजीमों के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया TTP के साथ। इन लोगों ने मिलके इनको ठोकना शुरू करा। UAE के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने और मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैं खुल के जिक्र करूंगा। सऊदी अरेबिया के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं। क्या हमें क्या हासिल हुआ? अशरफ जहांगीर काजी साहब ने इसका जिक्र किया। मुझे बताइए हमें इस्लामिक ममालिक से किस हद तक सपोर्ट मिली है? तो हमें एक रियलिस्टिक तरीके से अपने आप को देखना है। जो मेरा मतलब था कि गिरबान में मुंह झाँक के डाल के देखना। सजाएं तो तुमने पूरे पाकिस्तान को दी है, इससे ज्यादा सजा क्या दोगे? बलोचों को मार रहे हो, पठानों को मार रहे हो, पड़ोसियों पे हमले कर रहे हो, पैसे तुम लोग खा रहे हो, लीडरों को जेलों में डाल रहे हो, इससे बड़ी सजा क्या दोगे? तुमसे ना कोई डरने वाला है, न तुमसे कोई डरेगा। तुम्हारी उतरी हुई पतलून पूरी दुनिया के आगे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रोज ऐसी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहा है। दोस्तों, कभी TTP पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करती है, तो कभी BLA करती है, तो कभी तालिबान अफगानिस्तान करता है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज ये है कि डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी आर्मी पर BLA ने एक और अटैक किया है, जिसे बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं, और कई जवान जो है वो काफी ज्यादा जख्मी है। दोस्तों, एक और न्यूज आई है। न्यूज ये है कि जब से पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उससे लेकर और आज तक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के 109 जवान मारे जा चुके हैं। मतलब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि रोज कम से कम 10-15 जवान मारे जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी में इसीलिए जो है वो भगदड़ मच चुकी है, और पाकिस्तानी आर्मी जो सैनिक है वो जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाने से और खास करके बलूचिस्तान में जाने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि रोज अटैक होता है और रोज वो मारे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जितना भी आरोप लगाएंगे इसके पीछे भारत कहां थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो असल मुद्दे से अपनी जो आवाम है उसको भटकाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से अटैक हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि आने वाले दिन में जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट गई, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में जो है वो पाकिस्तान में भी तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि इस अटैक के बाद पाकिस्तानी मीडिया का एक बार फिर से भारत पे क्या आरोप। सवाल ये है सलमान साहब, दोहा मुआहदे में हमने सहूलतकारी की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 50 से 60 लाख अफगान शहरी तमाम तर हुकूक के साथ पिछले 4 से 5 दहाइयों से यहाँ पनाह लिए हुए हैं, उसके बावजूद अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मकासद क्या है इसके? देखिए मरियम, ये हमदर्दी और तरफदारी इस बुनियाद पे नहीं थी कि हम तालिबान के साथ थे। तरफदारी और हमदर्दी इस बुनियाद पे थी कि हमारे साथ उनका बॉर्डर मिलता है। हम जब CPAC की बात कर रहे थे कि CPAC टेक ऑफ करेगा, तो हमें यहाँ पर इस्तेहकाम चाहिए था। और दहशतगर्दी की जंग हमारी जंग तो नहीं थी, जंग तो जिनकी थी वो सबको पता है।
तो हम तो इसलिए ये कह रहे थे कि वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने दुरुस्त कहा है और जुर्रत से कहा है कि आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होगी, ये लफ्ज़ बड़ा पहली दफ़ा आया कि फिर रद्द-ए-अमल होगा। और आज वज़ीर दिफा ने भी ये बात की है। देखिए बात ये, हमें अपने मफादात देखने चाहिए। ये जो हमने एक खित्ते की सियासत या खित्ते के मफादात, वो दहशतगर्दी की जंग ख़त्म हो गई और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंट लाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए। 60,000 कुर्बानियाँ हमने पहले दी, 150 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और बात ये कि ये जो 12 हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं हैं, ये लोगों के बेटे हैं, उनके बाप हैं, किसी के शौहर हैं और इनके घराने हैं। हम जवाबदेह होना चाहिए। और क्या सिर्फ दहशतगर्दी की जंग से निपटना सिर्फ फौज का काम है? ये नेशनल एक्शन प्लान ज़रा उठा के देखें, उसमें 20 नुकात थे, उसमें सिर्फ फौज नहीं थी, उसमें माशरे का, उसमें हुकूमतों का, उसमें अदारों का। क्यों नहीं वो नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक अमल दरामद हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर आपने पाक सरजमीन को इस सारी दहशतगर्दी इंतहापसंदी से पाक करना है तो मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए और मौसर इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए। बात यह कि हम इस तरह की रोज रोज की कुर्बानियों के मुकम्मल नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं, और जब हमारे गीदड़ नुमा जर्नैलों की और कर्नैलों की मौत आती है तो वो अफगानिस्तान की तरफ भागते हैं। पर ये दगड़दले जमीर फरोश जैसे जो जर्नैल, कर्नैल, कमर जावेद बाजवा और आसिफ मुनीर और पापा जॉन्स और इस तरह के जितने भी दगड़दले जमीर फरोश जर्नैल, कर्नैल है, तुम लोगों से नफरत भी अब हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत नफरत करते हैं तुमसे, खुदा की कसम, और बताएंगे तुम्हें कि हम तुमसे कितनी नफरत करते हैं। जब भी ये टोला इक़्तिदार में आया, ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन हमले हुए, हमारे मुल्क के अफवाज के नौजवान शहीद हुए, खुदकश हमले हुए। अभी तो इनको महीना नहीं हुआ इक़्तिदार संभाले हुए, तो यहाँ पर क्या से क्या इन्होंने गंद डाल दिया। वो अकल के अंदो वो अफगानिस्तान है जिसका तुम लोग इतना उछल उछल कर कह रहे हो कि घर में घुस कर मारा है, घर पर घुस कर मारा है, जिनके टुकड़ों पर तुम पलते हो, जिनकी वजह से तुम्हें डॉलर जनरल का नाम दिया गया, डॉलर आर्मी का नाम दिया गया, उनको वो लोहे के चने चबा बैठे हैं। उनका गरूर और तकब्बर, सुपर पावर का घुमंड मिट्टी में मिला बैठे हैं। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे बापों को अगलों ने लोहे के चने चबा दिए। तुम यहां पर बैठ के कहते हो कि घर में घुस कर मारा है। उनकी तारीख उठाकर देखो और अपने गिरबान पे झांक कर देखो कि तुम और वो तुम्हारा कोई मुकाबला बनता है। और अब तो KPK की अवाम और बलोची भाई भी हमारे तुमसे शदीद नफरत करते हैं। ये ना कि उनसे ज्यादा कि ये तुम लोगों को रगड़ा लगाए उनके साथ मिलकर। माह रमजान में तुम लोगों ने जी बमबारी गिरा दी है, बहुत बड़ा तुम लोगों ने तीर मार दी है। हाँ, तुम अफगानिस्तान के लिए इजराइल साबित हुए। जो फलस्तीन के अंदर इजराइल कर रहा है वही काम तुमने अफगानिस्तान के अंदर किया। पर ये ना भूलो कि ये अफगानी है, ये अगले को घर तक छोड़ कर आते हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान के अंदर घुसा था ना, तो उसने बहुत जश्न मनाया कि हम 24 घंटों में काबुल पहुंचे, हमने फतह कर लिया अफगानिस्तान। तो प्यूटन ने, रशिया के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तुम तो फिर 24 घंटों में काबुल तक पहुंचे, हम तो 12 घंटों में काबुल तक पहुंच गए थे। पर वहां से निकलते निकलते हमें 26 साल हुए और हमारा इतना नुकसान हुआ कि आपकी सोच है। लिहाजा तुम लोग बहुत जल्द जश्न मना रहे हो, थोड़ा इंतजार कर लो। एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर को ये एडवाइस दे रहे कि तुम्हारा जश्न बहुत जल्दी हो रहा है, अभी तो गेम शुरू हुई है, और तुम यहां पर 2-4 बम मार कर कह रहे हो कि हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिए। वो मेरी जान, इन जर्नैलों को मानने वाले जितने यहां पर टट्टू टट्टू बैठे हुए हैं ना, तुम सब कान खोल कर सुन लो। बहुत बड़ी तबाही होने वाली है तुम्हारे दगड़दले जमीर फरोश जर्नैलों की वजह से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो अपने कर्मों पे रो रही है। तो दोस्तों, उन्होंने जो 76 सालों में किया है आज वही भुगत रहे हैं। दोस्तों, जो TTP है या फिर BLA है, ये संगठन पाकिस्तान का ही बनाया हुआ है। TTP जो तालिबान है, वो संगठन आपको पता है कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान नहीं बनाया था और पाकिस्तान ने इसके बदले पैसे लिए थे। तो जो 76 साल में पाकिस्तानियों ने किया है उसका भुगतान आज के पाकिस्तानी जो है वो भुगत रहे हैं और वो खुद इस बात को मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी पे जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने नरसंहार किया, वहाँ पे महिलाओं को रेप किया, उससे BLA परेशान है। और BLA ने साफ तरीके से कह दिया कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से निकल जाए और बलूचिस्तान के जो है वो अलग कर दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी तो जिस प्रकार से अटैक हो रहा है, रोज पाकिस्तानी जवान मारे जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे।
दोस्तों जब बीएलए जो है वो भारत पे अटैक पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करती है तो पाकिस्तान सीधे आरोप जो है वो भारत पे लगा देता है, लेकिन इससे कुछ खास फायदा जो है वो पाकिस्तान को देखने को नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भारत इसके पीछे है और अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर हम मेन मुद्दे को देखें तो मेन मुद्दा जो है वो बलूचिस्तान का कुछ अलग है, टीटीपी अफगानिस्तान का कुछ अलग है, टीटीपी पाकिस्तान का कुछ अलग है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आदमी को झूठ बोलना है तो इस प्रकार की झूठे फैलाती है और साथ ही साथ उनका जो मदद है वो पाकिस्तानी आर्मी भी देती है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के मतलब बिना कहने पे जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जो है वो चलता ही है। आपको भी पता है कि जो भी न्यूज़ चलती है वो सब पाकिस्तानी आर्मी के इशारों पे ही चलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।